जया, वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर विष्णु वर्धन की नई मूवी थलाइवी आ रही है, जिसका लीड रोल कंगना रनौत ने किया है। थलाइवी एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब नेता होता है। इस मूवी का अनाउंसमेंट 24 फरवरी 2019 को किया गया। यह मूवी जयललिता के बायोग्राफी पर आधारित है। इस मूवी को 3 भाषाओं में बनाया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु। पैंडेमिक कोविड-19 के कारण इस मूवी के प्रोडक्शन को रोक दिया गया। इस मूवी को लेकर जयललिता की भतीजी दीपा ने मद्रास हाई कोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। उन्होंने कहा कि मैं जयललिता की कानूनी उत्तराधिकारी हूं और उनके जीवन में फिल्म और वेब सीरीज बनाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर को मुझसे संपर्क करना चाहिए था। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि कंगना रनौत के फिल्म प्रोड्यूसर के पास जयललिता की बायोग्राफी पर फिल्म बनाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। दीपा ने मद्रास हाई कोर्ट से यह भी मांग की कि फिल्म सिनेमा में आने से पहले पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास आ जानी चाहिए। और अंत में मद्रास हाई कोर्ट ने दीपा को फिल्म प्रोड्यूसर विष्णु और डायरेक्टर विजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी। मद्रास हाई कोर्ट ने एक नोटिस गौतम मेनन को भी भेज दिया, जो जयललिता की बायोग्राफी पर एक वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। थलाइवी ट्रेलर में 1989 की घटना को दर्शाया गया है और वुमेन एम्पावरमेंट की छवि को दिखाया गया है। बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, कंगना रनौत के थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया जाता है और उनकी साड़ी खींची जाती है। ऐसे ही 32 साल पहले तमिलनाडु की विधानसभा में जयललिता के साथ किया गया। बात है 25 मार्च 1989 की। तमिलनाडु की असेंबली में बजट पेश किया जा रहा था, जब उस वक्त डीएमके पार्टी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री करुणानिधि, जैसे ही मुख्यमंत्री करुणानिधि बजट पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस के विधायकों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। ऑर्डर उठाते हुए कहा कि पुलिस विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई कर रही है। जिसके बाद जयललिता ने सदन में उठकर कहा कि मुख्यमंत्री करुणानिधि के आदेश से पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनके फोन को भी टैप किया जा रहा है। विधानसभा के स्पीकर ने दोनों पक्षों की बात सुनकर कहा कि इस वक्त इस मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इस समय बजट पेश किया जा रहा है। इस बात को सुनकर विपक्ष के सदस्य बेकाबू हो गए और एआईएडीएमके के सदस्य चिल्लाते हुए सदन की बेल में पहुंच गए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री करुणानिधि को विपक्ष के एक सदस्य ने धक्का दे दिया, जिससे उनका चश्मा फर्श पर गिर गया और एआईएडीएमके के एक विधायक ने बजट के पन्नों को फाड़ दिया। हंगामा चल ही रहा था और जयललिता असेंबली से बाहर आने के लिए खड़ी हुई थी। उसी वक्त डीएमके के सदस्य ने उन्हें बाहर निकलने से रोका। इस कोशिश में जयललिता की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया, जिससे जयललिता जमीन पर गिर गईं और दोनों पार्टी के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। एआईएडीएमके के सदस्यों ने डीएमके के सदस्यों से जयललिता को किसी तरह छुड़ाया। इससे जयललिता काफी आक्रोशित हो गईं और जयललिता ने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि वह सदन में तभी वापस लौटेंगी जब महिलाओं के लिए राज्य सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री करुणानिधि के सामने जयललिता के इस अपमान ने तमिलनाडु की सियासत को बदल दिया और जनता के बीच डीएमके को लेकर नेगेटिव संदेश चला गया। विधानसभा में हुई इस घटना के सिर्फ 2 साल बाद 1951 में तमिलनाडु में विधानसभा में चुनाव हुए। में एआईएडीएमके और कांग्रेस के गठबंधन से 234 सीटों में से 125 सीटों पर विजय प्राप्त की और इस तरह जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनकर सदन में वापस लौटी। आइए जानते हैं कंगना रनौत का रियल लाइफ में पॉलिटिकल व्यू कैसा है। कंगना रनौत राइट विंग आइडियोलॉजी को मानती हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करती हैं। अक्सर कंगना रनौत सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से अपना पॉलिटिकल व्यू व्यक्त करती हैं। ऐसे ही भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ महिलाओं ने ट्वीट किया। किसान आंदोलन के समर्थन में रिहाना ने एक ट्वीट किया, जिसमें कंगना रनौत ने सिंगर रिहाना को मूर्ख और डमी कहा। कंगना रनौत ने सिंगर रिहाना की बिकनी पहने हुए ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की, जिसमें कंगना ने रिहाना को पॉर्न सिंगर और लेफ्ट विंग रोज मॉडल कहा और कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन जगमीत सिंह को आतंकवादी कहा। कंगना ने एक दूसरा ट्वीट किया, जिसमें
नारी सब पे भारी बरसे लिबरल रोल्स मॉडल देयर लिल पुसी कैट टोल्स कम ऑन इंडिया सो देम आवर पावर। ऐसी